सबसे बड़ी सुनवाई इस समय चल रही है। वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई हो रही है। वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि अगली सुनवाई तक कोई याचिका ना हो, यानी जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, नया मुकदमा ना हो, केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मंदिर मस्जिद विवाद के मूल में आ चुका है। हिंदू और मुस्लिम पर अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है। क्या धार्मिक स्थलों के स्वरूप को अब नए सिरे से तय करने की जरूरत है? इस तरह के सवालों के केंद्र में एक कानून है जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, और इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी की है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है तब तक नई इस पर रिट दायर ना की जाए। कोई कोर्ट आदेश पास नहीं करेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है। यानी कुल मिलाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मतलब जो 1947 से पहले जिस भी पूजा स्थल का या धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसी स्वरूप को रखा जाएगा। राम मंदिर इसमें एक एक्सेप्शनल था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बाबरी मस्जिद के बाद वहां पर राम मंदिर निर्माण हुआ। लेकिन बाकी जितने भी धर्म स्थान है उसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही जाती है। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि जो एएसआई के कंट्रोल में जो धार्मिक स्थल है या जो भी इमारतें हैं उस पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो नहीं लागू होता है। यही पूरा मामला जो है, यही पूरी लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह और अरविंद मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं और जल्दी से अरविंद मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बड़ा उलझा हुआ मामला है और अब इस समय पिछले कुछ सालों में इस तरह के लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। हिंदू और मुसलमानों के बीच हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है। तो अब आज इससे ये जो सुनवाई है बहुत अहम हो जाती है। अभी तक क्या हुआ है कोर्ट में? देखिए शोभना जी, कोर्ट ने अपना जो आदेश लिखवाया है उस आदेश के बहुत साफ है कि मस्जिद और दरगाह पर अदालती लड़ाई जो चल रही है दावे को करके उस पर एक तरीके से विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर वो अपना कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक धार्मिक स्थलों पर दावे को लेकर देश की कोई भी दूसरी अदालत कोई नया मुकदमा नहीं सुनेगी। वैसे तो मुकदमा दायर ही नहीं होगा, अगर मुकदमा दायर भी हो जाता है तो कोई नई अदालत किसी नए मुकदमे को नहीं सुनेगी। एक और महत्वपूर्ण बात की जो मामले अभी पेंडिंग हैं, जैसे बनारस का मामला पेंडिंग है, मथुरा का मामला पेंडिंग है, अजमेर की दरगाह का मामला पेंडिंग है, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो मामले पेंडिंग भी हैं वहां पर भी ट्रायल कोर्ट कोई इफेक्टिव और कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगी, कोई सर्वे का आदेश नहीं देगी। इसका मतलब यह कि कोर्ट ने सीधे तौर पर पेंडिंग केस में सुनवाई पर तो रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस आदेश का मतलब यही है कि अदालत कोई ऐसा आदेश पास ही नहीं करेगी जिससे किसी दूसरे का पक्ष का हित प्रभावित होता हो। तो इसका मतलब यह है कि मस्जिद और दरगाह को लेकर के जो अदालती लड़ाई लड़ी जा रही थी उस पर एक तरीके से विराम लग गया है और ये तब तक इफेक्टिव रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर देता कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो वैध है। अरविंद मैं अंजलि के पास जाकर फिर एक बार आपके पास लौटूंगी। अंजलि, आज ये जो एक नजीर पेश की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि साहब मामला दायर हो सकता है लेकिन इस पर सुनवाई नहीं होगी, कोई फैसला नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर क्या माना जाए कि अब विष्णु जैन जैसे वकील जो हर रोज एक नया मुकदमा लेकर एक नई इमारत के लिए पहुंच जाते हैं उस पर अब कुछ दिनों के लिए तो कम से कम रोक लगेगी जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? देखिए इस आदेश में ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई नया मुकदमा जो है अदालत नहीं सुनेगी। यानी अब किसी नए मुकदमे को दायर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि जैसा अभी हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे थे कि जो केसेस लंबित भी हैं उन मामलों में भी आप सर्वे का आदेश नहीं दे सकते हैं या कोई अंतिम आदेश पास नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि तमाम ऐसे जो एक एक करके मामले, नए मामले रोजाना सामने आ रहे थे जहां पर किसी भी धार्मिक स्थल को चुनौती दी जा रही थी, तो इन चीजों पर फिलहाल विराम लग गया है। मैं अंजलि आऊंगी आपके पास। अरविंद, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। सुन लेते हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट से वकील क्या। जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। सर्वे को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है क्या? सर्वे का भी कहा है कि जो कोई सर्वे का ऑर्डर अभी इस जब तक ये मैटर पेंडिंग है यहाँ कोई अदालत पास नहीं करेगी।
तो बिल्कुल देखिए, बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है कि अब कोई भी मामला किसी भी निचली अदालत में अगर पेंडिंग है तो उस पर कोई आगे स्टेटस नहीं बढ़ सकता है। यानी ना तो निचली अदालत सर्वे का आदेश दे सकती है और ना किसी भी तरीके के कोई आदेश पारित हो सकता है जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।